औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे दीनी भाइयों, मेरे अजीज साथियों, आप लोगों को इंतज़ार थे कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बाद जो है आने वाली वीडियो जो है कौन सी है। तो भाई मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत देर हो गई कि इंतज़ार थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वाक़ियात। तो भाई मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वाक़िया मैं जो सुनाने जा रहा हूँ, ये गौर से सुनिएगा मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वाक़ियात जो है इस तरह से है कि एक नमरूद नाम का बादशाह था। वो बहुत ईमानदार था, बहुत सखी था, बहुत इज्जतदार था और बादशाह भी थे। तो वो इंसानियत भी उनके अंदर जो है बहुत बहुत थी। लेकिन इंसानियत के साथ साथ जब वो बादशाह हो गए, बहुत माल वाले हो गए, बहुत दौलत वाले हो गए, तो उनके बाद में इनकी शैतान ने जो है इनकी दिमाग भर दिए। और शैतान ने दिमाग भरने के बाद में फिर ये जो है बादशाह तो था ही, मालदार तो था ही, अल्लाह ताला ने इनको बादशाह बना दिया था। लेकिन इनको जो है कान भर दिया शैतान ने कान भर दिए। फिर इनको जो है क्या किए कि खुदाई का दावा भी करने लग गए कि मैं खुदाई का दावा करने लगे कि मैं खुदा हूँ, खुदा। तो दावा करने लग गए। और दावा करने के बाद में और ये बहुत सारे मूर्तियों को बनवाया और बहुत सारे मूर्तियों को बनवा के एक तहखाने में रखवाया और सबको ऑर्डर दिया कि इनके आगे, यानी कि इस मूर्त के आगे जो है माथा अपना टेके। ये इनका हुक्म था। हाँ, तो इनकी जो कहते हैं ना कि ज्योतिष, तो इनकी ज़माने में जो ज्योतिष थे वो बहुत बड़े ज्योतिष थे। तो ये जो है एक दिन सूरज की तरफ देख करके और कह रहे हैं कि बादशाह नमरूद इस साल एक ऐसा लड़का पैदा होने वाले हैं जो तेरे देश को और तेरे धर्म को मिटा कर रख देगा। हाँ, जब इतना सुनना था तो नमरूद बादशाह का हुक्म हुआ कि इस साल जितने भी लड़का पैदा हो सबको कत्ल कर दिया जाए, कोई हमल से ना होने पाए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अम्मी जो थी ये हमल से थी। और जब होने का वक्त आ गया तो अब सोचे कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अगर वहाँ पर जो है अगर बच्चा जन्मती तो उनको कत्ल कर दिया जाता। इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक दूर बियाबान जंगल में चले गए और वहाँ पर नहर थी। उस नहर में जो है इनको देखा कि वहाँ पर कोई देखा नहीं, कोई जा नहीं सकता था। बियाबान जंगल में पहुँच गई बहुत दूर और वहाँ पर एक नहर थी। नहर में जा कर के उन्होंने जो है बच्चा को, हमल से थी तो जो बच्चा को जना, और जब बच्चे को जना और छोड़कर जब आने को सोचा तो बच्चा इतना सुंदर था, इतना प्यारा था कि उनको देख करके ममता उनको जो है जाग उठी, उनकी माँ को ममता जाग उठी कि कैसे मैं इस बच्चा को छोड़ के जा सकता हूँ। हाँ, तो फिर जो है क्या कहा, अब मैं इसको कहाँ ले जाऊँ और कहाँ रखूँ। तो फिर जो है इतने होना ही था कि इधर देखिए उधर देखिए, कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। फिर इतने में इनको एक खोह नजर आई। तो उस खोह के अंदर में गए और एक कपड़े में इनको लपेटा और लपेट के और चूम के उस खोह में रख के आ गए। फिर इसी तरीके से जाती और शाम को जाती
तो उनको उठाती और उठा के उनको दूध पिलाते, और दूध पिला के फिर उनको वापस आ जाती, फिर सुबह जाती, फिर शाम जाती। फिर जब जाते तो देख क्या रहे हैं कि कहीं लेट हो गए, तो देखते हैं कि वो बच्चे एक हाथ के अंगूठे से उनकी दूध आ रही है और एक हाथ के अंगूठे से उनको शहद आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दूध और शहद, दूध और शहद आ रही है। तो रोज सुबह शाम जाते तो देखते कि बच्चे अगर कहीं लेट हो गए माँ, तो उनको दूध और शहद पी रहे हैं। तो उनकी माँ कहती, मैं तो माँ हूँ, दूध पिलाने के बहाना, एक तो बहाना है, हाथा कि पालने वाले जात इनका कोई और है, पालने वाले हम नहीं हैं बल्कि और कोई है। इसी तरीके से दिन ब दिन इतना होते गया। कहा जाता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतना बढ़ते थे जितना कि कोई दूसरा बच्चा एक हफ्ते में बढ़ते थे। और कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक हफ्ते में इतना बढ़ते थे जितना कि दूसरे बच्चे एक महीने में बढ़ते थे। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक महीने में इतने बढ़ते थे जितने कि दूसरे बच्चे एक साल में बढ़ते थे। तो जाहिर सी बात है, जब दूसरे बच्चे एक साल का होता है तो ये एक महीने में हो जाते। जब एक साल का ये हो गए, अब ये समझिए कितना हो गए। इसी तरीके से मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, दूध पीने की शिद्दत भी खत्म हो गई। अब दूध पीने की जमाना भी उनके लिए खत्म हो गई। तो एक दिन शाम को उनकी माँ जाती है उस खोह में और उनसे पूछती है, माँ से पूछते हैं, ए मेरी माँ, ये बताइए क्या दुनिया इतना ही बड़ा है कि और भी बड़ा है? क्या दुनिया इतना ही बड़ा है? अंधेरी। तो माँ ने जवाब दिया, बेटा मैंने तुमको यहाँ पर जो रखे थे तो एक दुश्मन की डर की वजह से तुम्हें रखे थे, हालांकि अल्लाह की बनाई हुई दुनिया तो बहुत बड़ी है। अल्लाह की बनाई हुई दुनिया बहुत बड़ी है। तो कहा कि माँ अब मैं यहाँ रहने के लायक भी नहीं हो और मेरा दिल भी नहीं लगता है और मैं यहाँ पर मेरा दम घुट रहा है, बल्कि मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। कहा चलो। जब बाहर निकले तो क्या देखते हैं, नजर सितारे पर पड़े। सितारे पर जब नजर पड़ते हैं तो कहते कि हाँ यही मेरा खुदा है, यही मेरा खुदा है। जब उनके सितारे भी दूर हो गए, जब सितारे दूर हो गए, जब सितारे पे नजर पड़े तो कहा कि ये मेरा खुदा है। लेकिन जब सितारा भी छुप गए तो कहा कि ये छुपने वाली, ये हमारा खुदा नहीं हो सकते हैं। फिर जब देखते हैं कि चांद को देखा, तो चांद को देखा तो कहा कि हाँ ये रोशनदार है और यही मेरा खुदा है, ये परवरदिगार है। जब होते चांद भी छुप गए तो कहा कि नहीं 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 नहीं, ये छुपने वाले हमारे रब नहीं हो सकते हैं। फिर क्या देखते हैं कि रात गुजर गई, तो फिर देखा कि जब रात गुजर गई, सूरज भी, ये चांद भी छुप गए, तो फिर देख रहे हैं कि उधर से क्या देख रहे हैं कि सूरज निकलते आ रहा है। जब सूरज निकला तो जब सूरज निकल के आ गए तो देखा कि हाँ सबसे ज़्यादा चमकदार भी है, सबको उजाला भी कर दिया और इसमें गर्म भी है, यही खुदा है। होते मेरे भाइयों, जब शाम हो गई तो सूरज भी ढलने को आ गया। तो कहा कि ये मेरा खुदा कैसे हो सकता है? मेरा खुदा तो बेनियाज है, बेमिसाल होना चाहिए, ये छुपने वाला मेरा खुदा नहीं है। हाँ। फिर वहाँ से उनकी माँ ने कहा कि मेरा खुदा ये नहीं हो सकता, चलो।
फिर उनकी माँ ने उनको जो है ले गए अपने घर। तो उनका बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम आजर था। तो आजर ने देखा, तो आजर के सामने लाया गया और कहा कि ये जानते हैं कौन है? कहा कि नहीं। कहा कि ये आपका बेटा है, ये आपका बेटा है, और मैं इस तरह से इनको छुपा करके रखे थे ताकि कोई इसको मार ना सके, इसीलिए, और मैं आज इनको लेकर के आया। तो उनको देखा तो बहुत खुश हुए, आजर भी खुश हुए कि ओहो हो मेरा बेटा, हाँ बहुत खुश हुए। फिर जो है उनसे पूछते हैं, रहने लगे, खुशियाँ मनाने लग गए और लोगों को भला 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 बुरा कहते रहे। तो लेकिन एक दिन आजर से पूछते हैं कि अब्बा, तो उनका बाप जो था मिट्टी का मूर्ति बनाते थे और बेचा करते थे। तो कहा कि अब्बा, बाप ये बताइए, ये आप मूर्ति जो बनाते हैं, मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है? कुछ फ़ायदा है? न इनका कान है, न इनका आँख है, न इनका नाक है, न इनका जुबान है, न ये सुनता है, न देखता है, न बोलता है, न ये सूंघता है, न इनका दिमाग है। तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलता है? कहा कि बेटा, ऐसा तुम हमारे खुदा को नहीं हुर्मत नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं बोल सकते। कहा कि नहीं, जो हक है वो है। कहा कि इस तरह से नहीं बोलो, वरना तुम पे जो है पत्थर बरसाया जाएगा, तुम पे पत्थर बरसाया जाएगा। फिर इसी तरह से कहते, तो एक दिन ने सब के सब, हाँ, कहते रहे। तो फिर हज़रत इब्राहीम जो है क्या किए कि इन लोगों का यकीदा था कि उस ज़माने में जब ईद का दिन होता था तो ईद के दिन सब ईदगाह जाते, और ईदगाह जाने के बाद, ईदगाह जाने से पहले क्या करते, अच्छा अच्छा पकवान बनाते, और पकवान बना के अच्छा अच्छा कपड़े पहनते, गुस्ल करके और नहा धो के पूरा तैयार होकर ईदगाह चलते। ईदगाह जाने से पहले वो मूर्ति के आगे तहखाने में सब अच्छा अच्छा खाना पकवान वहाँ पर बना करके रख देते थे, ताकि ईदगाह से आऊँ तो इन लोगों का यकीदा था कि ईदगाह से आऊँ तो पूरे साल का हमारा जो है कामयाबी का यकीन रखते थे, कि हमारा पूरे साल का खर्चा होगा, ये सारे के सारे ये सब जो है बढ़ोतरी होगी, तो इसलिए वहाँ पर रखते थे। तो सब ने कहा कि ए इब्राहिम, चलो ईदगाह चलो। चांद की तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख करके कह रहे कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, मैं तो बीमार हूँ। सब के सब चले गए। जब देखा कि जब सब चले गए तो तुरंत वहाँ से क्या किए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ी उठाई और फौरन गए और जल्द ही से वहाँ पर चले गए। इससे पहले क्या हुआ था, मैं दूसरी तरफ जा रहा थे, मैं अभी आऊँगा। इससे पहले क्या हुआ था कि लोगों को जो है अनाप शनाप किया करते थे। तो ये नमरूद जान गए कि हज़रत इब्राहीम इस तरह से कर रहे हैं, तो उनको बुलाया गया। बुला करके कहा कि देखो, तुम हमारे खुदाओं को इस तरह से जिल्लत नहीं कर सकते, इस तरह से हमारे खुदाओं के बारे में नहीं बोल सकते हो। तो कहा कि कौन खुदा? तो कहा कि ये मेरा खुदा है, मैं खुदा हूँ और ये मेरी मूर्ति है, और ये इनको तुम मानो। तो कहा कि नहीं। तो कहा कि सुनते हैं कि जब आए तो अकीदे के हिसाब था कि जब नमरूद ने बुलाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए। जब उनके आगे गए तो अकीदे के अनुसार उनको जो है सर नहीं झुकाया। सब ने सर झुका करके सलाम किया, लेकिन उन्होंने सर नहीं झुकाया। तो कहा कि इब्राहीम, ये क्या बात है, तुमने हमारे आगे सर नहीं टेके, सर को नहीं झुका। कहा कि देखिए, मैं सर को झुकाता, मैं सिर्फ खुदा के आगे सर को झुकाऊंगा, सर जो है किसी के आगे नहीं झुकाऊंगा।
माथा टेकूंगा, मैं खुदा के आगे टेकूंगा, बल्कि उनके सिवा किसी। कहा कि मैं खुदा हूं, मेरे आगे तुम सर क्यों नहीं झुकाए? कहा कि नहीं, आप खुदा कैसे हो सकते? खुदा तो वो होते हैं जो मारते हैं और जिलाते हैं। तो कहा कि मैं भी मारता और जिलाता हूं। दो कैदी थे उस जमाने में, उसका जो है तय हो चुका था कि इनको कत्ल कर दिया जाए। दो कैदी थे, बहुत दिन से कैद थे, तो उनका जुर्म था और उनको जो है सजा ये थी कि उनको कत्ल कर दिया जाए। तो दोनों कैदी को बुलाया गया। अब कैदी को बुला करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने, लाए गए और कहा कि एक को जो है कत्ल कर दिया गया और एक को आज़ाद कर दिया गया। कहा कि देखा, मैं खुदा हूं, एक को हमने मार दिए और एक को हमने आज़ाद कर दिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? सारे के सारे नजूमियों बैठे हुए थे, सारे के सारे काफिर बैठे हुए थे और नमरूद बादशाह वहां पर बैठे हुए हैं। उस बीच में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि ये तो कोई भी कर सकता है, मेरा खुदा तो पूरब से सूरज को निकालता है, तू अगर खुदा है तो पश्चिम से सूरज को निकाल के देखा। बड़ी शर्मिंदगी भाई, बड़ी शर्मिंदगी हुई नमरूद को। और वहीं पर जो है बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए, बहुत सारे लोग ईमान लाए। हाँ, तो उनके बाद में तो भाई उनको छोड़ दिए गए। फिर जो इसी तरह से जब ये हमने अगले बात जो हम आपको सुनाए थे कि जब ये ईदगाह चले गए, ईदगाह जाने के बाद में उनको जा करके क्या किया, जल्दी से कुल्हाड़ी उठाया और उठा करके जा करके किसी बूथ को तहखाने में घुस गए और किसी का सर को काटा, किसी को कान को काटा, किसी को हाथ को काटा, किसी को गर्दन उड़ा दिया, किसी का कान उड़ा दिया, किसी का हाथ उड़ा दिया, किसी का पाँव उड़ा दिया, सबको बर्बाद कर दिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। और जो बड़े बूत थे उनको कुल्हाड़ी हाथ में दे दिए और कंधे पे लटका दिए, कंधे में लटका दिए, हाथ में दे करके कंधे पर रख दिए और बहुत चालाकी से जल्दी से बंद करके, तहखाने को बंद करके अपने घर में आके आराम फरमा रहे हैं। जब सबके सब आए कि चलो माबूद के पास चलते हैं, जब जाते हैं तहखाने को खोलते हैं कि वहाँ पर जो अच्छे अच्छे पकवान रखे थे खाने पीने के लिए और साल भर की रोजी की बरकत के लिए जो रखे थे, तो जब वहाँ पर जब गए तो देख क्या रहे कि किसी का सर नहीं है, कोई माबूद के साथ जो है बड़ा जाहिलियत वाली काम किए हैं, बड़ा शर्मिंदगी हुई। तो सब ने कहा कि ये हजरत इब्राहीम जो है, हजरत इब्राहीम ये हमारे माबूदों को तौहीन करते थे, उसी ने इनको तोड़ा है, चलो चलते हैं। और जब गए तो कहाँ गए? नमरूद के पास गए। क्या है मेरे आका, इब्राहीम ने हमारे जो मूर्ति बनी थी उनको हाथ को काट दिया, टांग को काट दिया, पाँव को काट दिया, हाथ को काट दिया, कान को काट दिया, गर्दन को उड़ा दिया, सबको धजिया धजिया उड़ा दिया, यानी बहुत बेइज्जती की है। तो बड़े गुस्से से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आदमी भेजा कि जाओ और हजरत इब्राहीम को बुला के ले आओ। जब सब के सब गए तो कहा कि देखो तुमने ऐसा क्यों किया, हमारे माबूदों को किसने काटा? तो कहा कि वो बड़े बूत ने, बड़े जो बूत है उसने काटा, उससे पूछिए वो सब कुछ बता देंगे। तो सब के सब कह रहे कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये न बोलता है न सुनता है और ये कैसे काट सकता है, ना ये हाथ चला सकता है। कहा कि बस यही तो बात है, जब आपके बूत, जब आपने इनके आगे सजदे करते हैं, जब इनके आगे सर को झुकाते हैं, तो जब ये जानते हैं, ये तो जाहिल की काम है, ये तो जाहिल की काम है कि कम से कम इतना भी नहीं जानते कि अरे वो बूढ़े बूत से पूछो ना किसने काटा, वो तो सबसे सरदार है, इसी ने काट के देखो कुल्हाड़ी जो है हाथ पे रखा हुआ है।
इसी ने सबको काटा। कह रहे नहीं ये कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। तो जब ये नहीं हो सकता है तो आप यूँ क्यों नहीं मानते, ये बात आप लोग क्यों नहीं मानते कि ये तो बहुत बड़ी जाहिल की काम है कि जब वो देखते हैं आप कि न ये सुनता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, न सूंघ सकता है, न देख सकता है, न हाथ चला सकता है, न अपने नाक पे आए हुए जो है मक्खी को हिफाजत नहीं कर सकता है, तो ये कैसे खुदा हो सकता है, और इसको इसके आगे कैसे सर झुका सकते हैं, ये नहीं हो सकता है। तो सब ने कहा कि क्या किया जाए, तो काफिरों ने कहा कि हजरत इब्राहिम को जो है आग में जलाया जाए, तभी हमारा सीना ठंडा होगा, तभी हमारा दिल ठंडा होगा, वरना नहीं होगा। तो फिर जो है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, सारे हर जगह से जो है लकड़ियाँ मंगाई गई, हर जगह से लकड़ियाँ मंगाई गई। लकड़ियाँ मंगा के उनके बाद में जो है क्या करते हैं, 160 गज का मकान बनाया गया, 160 गज का मकान बना गया। मुल्क की लकड़ियों को जमा करके, मुल्क की लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगाई। हाँ, 160 गज का आग लगाई। आग लगा के फिर इनके बाद में सोच रहे, आग इतनी धधक गई कि अब वो सोच रहे हैं कि इसके अंदर इब्राहिम को कैसे फेंके, इसके अंदर इब्राहिम को कैसे फेंके। इतना होना था कि शैतान ने आकर के इनके कान में, काफिर के कान में कह रहे हैं कि एक 3 खुट्टे जैसे बनाओ, बहुत बड़े 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 बांस गाड़ो, और एक जो है झुलंग की तरह, यानी एक झूले की तरह बनाओ, ताकि उनमें जो है झूले की तरह बना के और 1 2 बार 3 बार इस तरह झुलाओगे और एक ही बार में फेंक दोगे तो आग में चला जाएगा। क्योंकि आग ही 160 गज का ऊंचा, और लकड़ी में आग लगाई गई थी, धधक गई थी। क्या आग इतनी धधक रही थी कि अगर उसके ऊपर से अगर कोई परिंदा भी अगर उड़ जाए तो परिंदा भी जल करके राख हो जाएगा। शैतान ने पट्टी पढ़ा दी। फिर तो क्या था, जब जा रहे हैं झूले पे इनको बिठाया गया, जब झूले पे बिठाया गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जो है फरिश्ते, सारे के सारे फरिश्ते जा करके रो के कहते हैं कि ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, अपने खलील को बचा लीजिए। अगर आप हुक्म दे तो मैं आपके खलील को, मैं आपके दुश्मन से मैं बचा लाऊंगा, और आपके दोस्त को मैं बचा लाऊंगा, हुक्म दे। कहा कि नहीं, जाओ, तुम बचाना चाहते हो तो जाओ बचा लो, और अगर इब्राहिम चाहे तो, मेरा दोस्त अगर चाहे तो गए। पानी के फरिश्ते और हवा के फरिश्ते गए और उनके कान में जा कर के कहते कि ऐ इब्राहिम, ये बताइए कि आपकी मदद करूं, आपका मैं मदद करता हूं कि मैं पानी का फरिश्ता हूं, और मैं इतना बारिश लाऊंगा, इतना बारिश लाऊंगा, इतना बारिश बरसाऊंगा कि आग बाढ़ की तरह, जो बाढ़ में जो है ना पानी के बाढ़ ला करके इसको बहा करके बहुत दूर लेके चला जाऊंगा। कह रहे कि नहीं 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 नहीं, क्या मेरी मदद मत करो, क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे देख रहे हैं। क्या आप मेरी मदद करोगे? क्या मेरा अल्लाह मुझे नहीं देख रहे हैं? फिर हवा के फरिश्ते उनसे बोलते हैं कि ए इब्राहिम, अगर आपका हुक्म हो तो इतना हुरी बतास, यानी इतना बड़ा हवा लाऊंगा कि इनको एक झोंके में उड़ा के कहाँ से कहाँ लेके चला जाऊंगा। करके नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन जो चाहेगा वो करेगा, आप लोग क्यों? अल्लाह चाहे तो वो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आपकी मदद से हमारा कोई काम नहीं है, आपकी मदद से नहीं होने वाला है। इतना होना था कि अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, और जब वो आग में फेंकने लगे तो फेंकने से पहले, झुलाने से पहले ही, काफिर ने जब झूला झुला रहे थे तो झुलाने से पहले ही उनके कान में कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आप एक बार हुक्म दीजिए
तो मैं अपनी इस पर से आग को, इस काफिर को जला डालूंगा और सबको मैं यहाँ पर जो है इनके घर में आग लगा डालूंगा और काफिर को भी जला डालूंगा। कहते कि नहीं 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 नहीं, आप भी अल्लाह के मखलूक हैं और हम भी अल्लाह के मखलूक हैं। आप भी अल्लाह के हुक्म मानते हैं, हम भी अल्लाह के हुक्म मानते हैं। तो क्या मेरा अल्लाह नहीं देख रहे हैं? जो होना होगा वो अल्लाह हमारे साथ, जो हो रहा है वो अल्लाह हमारे साथ देख रहे हैं। इतना होना था कि है अल्लाह की शान में कमी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब देख लिया, तवक्कुल तवक्कुल जब हो गया, जब देख लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि तवक्कुल की सब में कायम है, सह में कायम है, तो फरमाया, तो क्या फरमाते हैं फौरन सुनिए, या नारो कुन्नी बरदौ फला मन फला इब्राहिम। फरमाते हैं कि अगर लोग कहते हैं कि अगर इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन देख लिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ईमान पर डटे हुए हैं, तभी जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया कि या नारू कुन्नी बरदों व सलामन अला इब्राहीम। तो यहीं पर ये कहते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत एक नकल है कि कलामे इलाही में कि लफ्ज जो बोले ना कि सलामन होता, सलाम सिर्फ ना होता, सलाम ना होता, इस लफ्ज में अगर सलाम ना होता तो मारे ठंड के इब्राहिम को चैन न मिलता, मारे ठंड के हज़रत इब्राहिम को चैन न मिलता, लेकिन उस लफ्ज में सलामन था। तो फौरन आए और बहिश्त की रिजवान ने आकर के, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब झूले से उतारा तो अपने परों से पकड़ लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और जा कर के आराम से ज़मीन पर लिटा दिए और बिठा दिए और आग को हुक्म दे दिया गया कि तुम ठंडे हो जाओ, इतना ठंडा ना हो जाना कि हमारे इब्राहिम को कोई तकलीफ हो जाए। और कहा कि आग, अगर मेरा इब्राहिम का एक बाल भी अगर बागा करेगा, अगर जला, एक बाल भी जला, तो तुमको जहन्नम की आग में मैं जलाऊंगा। ठंडी हो जाए इब्राहिम के लिए, बस ठंडा हो गए। और जा करके जो उनको बिठाया और बहिश्त के रिजवान आते हैं और वहाँ पर फूल बगीचे सारे के सारे वहाँ पर जो है महले बना दिए, चारों तरफ जो है कितने गज तक जो है उनको दूरी में फूल लगा दिए, बगान लगा दिए, नहरें बहा दिए, हाँ हर चीज़ करवा दिए। और वहाँ पर सुबह शाम जो है खाना पहुँच रही है, आ रही है। और बहिश्त के वो ठठेदार कपड़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है बहिश्त से लेकर के आए और उनको पहनाए और वहाँ पर फूल लगाए गए, सजाए गए, बाग लगाए गए, हर चीज़ लगाए गए, हाँ। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सुबह शाम वहाँ पर खानाएँ आ रही है, बाग में चल रही है, पानी पी रहे हैं, हर चीज़ हो रहे हैं, मौजे ले रहे हैं उस बाग में। उस आग में, ये नमरूद की जलाई हुई आग के अंदर है अल्लाह की बाग। हाय 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 हाय, क्या कहना। 7 दिन हो गए, नमरूदियों ने जा करके देखते थे कि आग में इब्राहिम जला कि नहीं जला, क्या हुआ, अब तो जल गया होगा, अब तो राख हो गया होगा। तो नमरूदियों के आगे नमरूद भी कहा करते थे, अरे वो आग ही क्या, एक शायर कहते थे, वो आग ही क्या कि जो चीज़ रखे उसको पिघला करके ना रख दे, जो लोहा रखे, हाँ लोहे को रख दे तो लोहे को भी पिघला करके पिघला दे।
और ये इंसान ही क्या चीज़ है कि जिनको जलाकर राख न कर दें। 7 दिन के बाद में जब जो है नमरूद अपने महल पे चढ़ करके और देखते हैं, बहुत ऊंचे महल थे उनके, तो वो महल पे चढ़ करके देखते हैं कि इब्राहिम जला कि नहीं जला। अगर नहीं जला तो ये मुझे और मेरे देश को तबाह करके रख देंगे। तो देख क्या रहे हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो आग के अंदर जो बाग बने हुए हैं उसके अंदर वो बैठ करके नोसे फरमा रहे हैं। हाय 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 हाय, नोस फरमा रहे हैं। तो कहा कि ये कैसे हो सकता है। फिर 7 दिन के बाद जब वो खरानी जब राख के ऊपर से जब निकल करके आए तो कहते हैं कि ये इब्राहिम ये बता कि तूने इतने बड़ी आग में तुम जिंदा कैसे रहे और तुम बच कैसे गए। तो कहा कि जो मेरा परवरदिगार है वही मुझे जिंदा रखा और उसी ने मुझे उसमें खाना खिलाया और पानी पिलाया और हर चीज़ किया। तो कहा वाकई नमरूद को भी ईमान आ गया। कह रहे वाकई तुमको जब आग के अंदर में जो खिलाने वाली जात है वो बहुत बड़ा खुदा है। फिर जो है नमरूद ने क्या किए कि अपने जो वजीर थे उनसे सलाह लिए कि देखो क्या किया जाए, इनका खुदा तो बहुत बड़ा है। तो फिर जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहीं पर ईमान लाने की दावत दिए। तो नमरूद ने कहा कि कुछ दिन की मोहलत दें मुझे, मैं इस बारे में सलाह करके मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर जो है वजीर से पूछा, सलाह किया, तो वजीर ने जो है मलऊन शैतान ने जो है क्या जवाब दिया, इतने दिन से आप जो है खुदाई का दावा कर रहे हैं, इतने दिन से जो है खुदा बने बैठे हुए हैं और जो आप अब जो है किसी का खिदमत करेंगे और किसी का गुलाम बनेंगे, यानी कि किसी और को खुदा बांध के आप जो है किसी और को खुदा बना के और आप जो है उनकी इबादत करेंगे, तो क्या ये जिल्लत की बात नहीं होगी। तो फिर कहा कुछ दिनों के बाद में जब मुद्दत भी ख़त्म हो गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जो वादा किए थे कि इतने दिन के बाद में बताऊंगा, तो वो मुद्दत भी ख़त्म हो गई। फिर बताते हैं कि बताइए, ईमान की दावत दिए, ईमान की दावत दिए, कहा कि बताइए। तो फिर बताते हैं कि देखो ऐसा है, हम ईमान तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन हाँ ये कर सकते हैं कि अल्लाह की राह में हम कुर्बानी दे सकते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के राह में जो आप कुर्बानी देंगे वो कबूल नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब कुर्बानी आप देंगे, कुर्बानी से पहले शर्त ये है कि ईमान लाना ज़रूरी है, मुसलमान होना ज़रूरी है। इसलिए आप जो है मुसलमान हो जाए, ईमान लाएं। लेकिन नहीं माने, वो मलऊन जो उनके साथी थे शैतान, उनकी वजह से नहीं माने। फिर इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, फिर इन्होंने क्या किया कि भाई मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कि नमरूद ने 4,000 गायें, बहुत सारी बकरियां, बहुत सारे ऊँटों को एक बड़े मैदान में कुर्बान किया। लेकिन हम्मान की शैतानी की वजह से उसका ठिकाना दोजख ही रहा। हाँ, तो फिर मेरे भाइयों ये नहीं माना। अब देखिए यहाँ तक ये हो गई। अब जो है ये बारी आती है नमरूद की, तो नमरूद का हाल क्या हुआ, अब यहीं तक हमारा ख़त्म हो गया है ये आखिरी। तो भाई मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। और नमरूद ने पीछा ईमान लाया नहीं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनका पीछा छोड़ा नहीं। तो अगले वीडियो के लिए आप लोग जो है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ये नमरूद की तबाही का जो वीडियो आने वाली है उस पर जो है इंतज़ार करते रहिए। और आप लोग जो है जब तक नहीं आते तो ये वीडियो कैसी लगी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी को, इसको सबसे ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और ब्लैक एंड बटन को दबाएं। ठीक है, इंशाल्लाह आज मैं यहीं पर ख़त्म करता हूं और अगली वीडियो मेरी आने वाली है कि नमरूद की तबाही, यहाँ तक इंतज़ार करेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।